औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ 29 जून 2021, जमाती 10वीं, मज़मून उर्दू, मौजू नज़म जुगनू अज़ अल्लामा इकबाल। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लामा इकबाल की एक नज़म जिसका अनवान है जुगनू पढ़ने जा रहे हैं। पहले में मुख्तसर आपको इस नज़म के बारे में चंद बातें बताना चाहता हूँ जो अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में बयान किए हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज़ को खुसूसियतों से नवाजा है। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में चाहे कोई छोटी चीज़ हो या बड़ी हो, हर किसी को खुसूसियत से नवाजा है। जुगनू हो या परवाना, जुगनू हो या परवाना, चांद हो या बुलबुल, फूल हो या शबनम, कोई भी चीज़ इस दुनिया में फजूल नहीं है। अल्लाह ताला ने मखलूकात को अमन व अमान और उख़्वत के लिए पैदा किया है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की नज़म जुगनू में वहदत में कसरत का राज समझाया गया है। वहदत में कसरत का राज समझाया गया है। इस नज़म में खूबसूरत मिसालें दी गई हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने इस नज़म की चंद कुछ बंद आपके सामने पढ़ूंगा, फिर उनकी तशरीह भी करूंगा। जुगनू की रोशनी है काशाने चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। यहां पर दिए गए हैं नए अल्फाज के माना। जुगनू, पर बच्चों, जुगनू आपने देखा होगा एक उड़ने वाले परिंदे को कहते हैं जो रात के वक्त जो चमकता है, जिससे रात के वक्त रोशनी निकलती है, उसको जुगनू कहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा जब अंधेरा होता है, अंधेरे में आप किसी चीज को बाहर चमकते हुए देखते हैं। दरअसल वो एक उड़ने वाला परिंदा होता है जो चमकता है, जिससे रोशनी निकलती है। उसी का अनवान है आज अल्लामा इकबाल। इस नज़म का अनवान है जुगनू। अब चूंकि आपके सामने मैंने ये नज़म का पहला शेर पढ़ा है, जुगनू की रोशनी है काशाने चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल जो है फरमाते हैं कि जुगनू की रोशनी इस तरह रात के गहरे अंधेरे में चमकती है जैसे फूलों की बज़म और महफिल में शमा फरोजा थी। इस तरह जुगनू की रोशनी फूलों के चमन में है। यानी अल्लामा, दोबारा मैं आपको कहने जा रहा हूं, अल्लामा इकबाल इस यानी नज़म के इस बंद में शार में फरमाते हैं कि जुगनू की रोशनी
इस तरह रात की अंधेरे में चमकती है जैसे फूलों की बज़म और महफिल में शमा फरोज़ा थी। इस तरह जुगनू की रोशनी फूलों की चमन में है। अब इसका दूसरा शेर है प्यारे बच्चों। आया है आसमान से, आया है आसमान से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। इंजमन मजलिस को कहते हैं या महफिल को कहते हैं। महताब का माने है चांद, या कहेंगे हम चांदनी भी कह सकते हैं। यानी अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जुगनू की रोशनी देखकर सब महवी हैरत में पड़ गई। यानी हर कोई इंसान जब जुगनू की रोशनी को देखता है तो हैरत में पड़ जाता है। ऐसी रोशनी होती है जैसे आसमान से कोई सितारा उड़कर जमीन पर आया हो। यानी ऐसी रोशनी, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ऐसी रोशनी ऐसा लगता है कि कोई सितारा आसमान से उड़कर जमीन पर आया हो, या चांद में और जान आ गई है जिससे उसकी चमक दुबाला हो गई है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों और एक शार मैं आपके सामने पढ़ूंगा। या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया। सफीर इल्ची को कहते हैं या कासिद को कहते हैं। गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में, गुमनाम था वतन में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुगनू की रोशनी को देखकर सब ये कहने लगे कि ये दिन का कोई इल्ची या सफीर रात की सल्तनत में तशरीफ आवर होने लगा। तभी ऐसी रोशनी चारों तरफ बिखर गई और वो सफर दिन की हुकूमत में गुमनाम था, मगर यहां शब की सल्तनत में अपना नाम रोशन कर गया। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद और एक शार मैं आपको के सामने पढ़ने जा रहा हूं। तिकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, तिकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, जर्रा है या नुमाया सूरज के पैर हन में। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि चांद की कबा से कोई रोशन बटन शब की तारीकी में जमीन पर गिरा है, या ये सूरज के पैरहन का जर्रा है जो नुमाया हो गया है। और एक शार आपके सामने मैं पढ़ूंगा। हुस्न कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये वो झलक थी जो अब तक हलूकत और तन्हाइयों में पोशीदा थी, और अब खुदा ने उसे महफिल में रोशन कर दिया है। इस तरह से प्यारे बच्चों, आज इतना ही। इंशाल्लाह बाकी जो इस नज़म की बाकी जो शार हैं उनकी कल आप इंशाल्लाह कल की रोज़ इनकी मैं तशरीह समझाने की कोशिश करूँगा। आज इतना ही, बाकी वसलाम।